हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है सिग्मा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिषेक गुप्ता सर। तो बच्चों, कल जैसा कि हम लोग बेसिक समझ गए थे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, आज से बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो 11th में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है बच्चों, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की एम पे बातें कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमें करना क्या है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ाते टाइम और आपको पढ़ते टाइम अपनी टारगेट याद रखना है। क्या टारगेट याद रखना है? हम इसमें जब भी किसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग अपनी स्कूल्स की, आपकी स्कूल्स की जो भी एग्जामिनेशन होगी, है ना, यूनिट एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट होगा, फिर 6 मंथ का होगा, एनुअल होगा, तो आपकी स्कूल्स के एग्जामिनेशन में, आपकी जो भी स्कूल के एग्जामिनेशन है उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है उसको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ आप अपनी टारगेट को यहीं पे नहीं रोकेंगे। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं। हम लोग चैप्टर को पढ़ते समय, अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो एम्स में अपनी सीट को कैसे सिक्योर करें, एक अच्छा रैंक नीट में अच्छी रैंक लाकर, नीट में जब अच्छी रैंक आएगा तब हम पहुंच पाएंगे एम्स कॉलेज में। तो एम्स कॉलेज तक पहुंचने के लिए जितनी जरूरत है यूनिट एंड मेजरमेंट का, वो सब कवर करेंगे। और अगर आपने मैथ लिया है, अगर आपने मैथ रखा है तो आपका टारगेट होना चाहिए आईआईटी। और आईआईटी में अच्छी रैंक लाने के लिए जितनी नॉलेज की जरूरत है इस चैप्टर से, वो सारी नॉलेज हम लोग कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप देखेंगे इस चैप्टर में शुरुआत जो किया गया है वो इसी टर्म से शुरुआत किया गया है जिसे कल हम लोग समझे थे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कल बेसिक तो समझ गए थे, अब यहां थोड़ी डिफिनेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगा। तो कल बच्चों हम लोग क्या समझे थे फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिक्स में हम डिफरेंट नेचुरल फिनोमेनन को पढ़ते हैं और नेचुरल फिनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए हमें कुछ नेम की जरूरत पड़ा और वही नाम है फिजिकल क्वांटिटी। बुक में इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? बुक में डिफाइन किया जाता है डोज क्वांटिटी which can be measured, जिसे मेजर किया जा सके। it is used to describe different फिजिकल लॉज। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी मींस क्या? वो क्वांटिटी जिसका यूज करते हैं हम फिजिक्स की डिफरेंट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, और इससे हम मेजर भी कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटी है बच्चों, हम उसे मेजर करेंगे, उसकी कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। तो आप सिंपल याद रख सकते हैं, दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट फिजिकल लॉज। ओके, तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने दो टाइप में क्लासिफाइड किया है। फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हम लोगों ने दो टाइप में क्लासिफाइड किया है। एक टाइप को बोला फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया? बेसिक या बेस। तो आप बेस क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, बेस क्वांटिटी। और दूसरा टाइप क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरे को बोलते हैं बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी। बच्चों,
फिजिकल क्वांटिटी तो समझ गए, ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं। क्या ऐसी भी कोई क्वांटिटी है जिसे मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल है। जैसे हमारी हैप्पीनेस, क्या आप अपनी हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं? नहीं, है ना। फ्रेंडशिप, क्या फ्रेंडशिप को मेजर कर सकते हैं? कितना फ्रेंडशिप है? 1 ग्राम फ्रेंडशिप है, 10 ग्राम फ्रेंडशिप है? नहीं ना। तो वो सब नॉन फिजिकल हुआ, उसे हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे जिसे मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, टाइम, लेंथ। इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी भी 2 टाइप का है। कौन सा 2 टाइप है? एक फंडामेंटल और एक डिराइव। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं वो फंडामेंटल। अब जिसे मेजर कर सकते हैं वो भी 2 टाइप का है। एक फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स जो किसी और पे डिपेंड ना करे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? दोज क्वांटिटी which do not depend on upon other physical quantity। ऐसी क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उसे हम बेसिक, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। डिराइव क्वांटिटी किसे बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी बोला जाएगा जो दूसरे पे डिपेंड करे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, विच डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी, या डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर जिसे मेजर कर सकते हैं वो भी 2 टाइप का, जो किसी पे डिपेंड ना करे वो फंडामेंटल, और जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे वो कौन सा? डिराइव। अब एग्जांपल देखो बच्चों, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो बेस क्वांटिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ 7 है। कितना है? ओनली 7 है, ओनली 7। कौन सा 7? तो बच्चों इसका एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, इंटेंसिटी, पूरा बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो बच्चों आप देखें ये 7 क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसी क्वांटिटी है जो दुनिया में किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। किसी क्वांटिटी की मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट है, लेंथ इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, करंट इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, जितना भी आज तक आपने सुन रखा है वो सब इन्हीं 7 पे डिपेंड करता है, और उसका नाम हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका कितना नंबर है? ये तो 7 ही था, क्या ये भी ऐसा है? क्या 7 8 ऐसा 8 9? आंसर नहीं, ये अनलिमिटेड है। तो हम लोग यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते, जैसे यहाँ पे हम लोग बोले ओनली 7, यहाँ पे कितना है ये नहीं हम जान सकते, अनलिमिटेड है। पर हम कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे इसकी एग्जाम्पल देखो, स्पीड। अब स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे और टाइम पे। बच्चों डिस्टेंस क्या है? क्या डिस्टेंस एक लेंथ नहीं है?
समझिए, मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैं अगर आपसे पूछूं ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप तो यही बताओगे ना, यहां से यहां की लेंथ, यहां से यहां की एक लेंथ ही तो आप बताओगे। यहां से यहां की जो लेंथ है वही तो डिस्टेंस हो जाएगा, यही लेंथ ना डिस्टेंस होगा। तो बच्चों डिस्टेंस को हम लेंथ ही बोल सकते हैं। तो स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं स्पीड इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। तो आप देखिए स्पीड जो एक क्वांटिटी है किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और टाइम पे। और लेंथ क्या है, लेंथ है फंडामेंटल, टाइम है फंडामेंटल। तो आपको समझ में आया, डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे, और फंडामेंटल ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करे। ओके बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया हो या आप अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। आइए आगे मूव करते हैं। अब बच्चों फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का, फंडामेंटल एंड डिराइव। इसके अलावा एक और फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों ने नाम रखा है, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, अपार्ट फ्रॉम fundamental quantity fundamental and derived quantity there is supplementary quantity। तो बच्चों फंडामेंटल और डिराइव के अलावा एक और टाइप की क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितना है, आंसर है 2। जैसे फंडामेंटल कितना था 7, डिराइव कितना था, डिराइव नंबर हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारा है, पर सप्लीमेंट्री का बता सकते कितना है 2। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। कौन सा 2 है बच्चों, एक है एंगल। एंगल नाम सुना है मैथ में, 9th में 10th में। देखो कल यही समझा रहा था कि मैथ हमेशा रहेगा, आ गया ना। इसका जो पूरा नाम होता है प्लेन एंगल, सिंपल एंगल भी बोल सकते हैं, पर पूरा नाम होता है बच्चों प्लेन एंगल। और दूसरा है, ये भी एंगल ही है, पर इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। दोनों में अंतर अभी समझेंगे, और उससे पहले ये समझते हैं, फंडामेंटल तो समझ गए थे, ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे। डिराइव भी समझ गए थे, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे। पर ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, तो आप सप्लीमेंट्री वर्ड को समझें, आप सप्लीमेंट्री वर्ड को समझो। सप्लीमेंट्री समझते हैं, एग्जामिनेशन में आप आंसर लिख रहे हो, आपकी पेजेस खत्म हो गया, तो आप क्या मांगते हो, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल, सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटी का लिस्ट बन गया कि ये 7 क्वांटिटी को हम फंडामेंटल मानेंगे, साइंटिस्टों ने 7 क्वांटिटी का नाम दिया, एक टेबल बनाया और बोला यही 7 फंडामेंटल है, इसके बाद सभी डिराइव्ड है। पर 2 क्वांटिटी ऐसा है जो डिराइव्ड नहीं है। क्यों नहीं डिराइव्ड है, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो 2 ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको डिराइव तो बोल नहीं सकते। और फंडामेंटल का आपने पहले से 7 का झिंझोरा पीट के रखा है, ये साथ ही होता है, साथ ही होता है। 2 नई क्वांटिटी आपको मिल गया।
अब ये दो क्वांटिटी क्या करोगे, तो हम बोलते हैं ये एडिशनल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल क्वांटिटी है, इसीलिए इसको बोल दिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये दो एडिशनल क्वांटिटी कौन सा है, आंसर है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब इसे समझते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है। तो इसे हम लोग एक डायग्राम समझ सकते हैं। ये देखो, ये क्या है, एक आर्क है, ये क्या है, एक आर्क। थोड़ा ज्योमेट्री याद कीजिए, 9th में 10th में हम लोग पढ़े हैं। तो जो आर्क है वो किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है, किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है, या हमें बोलना चाहिए आर्क जो अपने सेंटर पे एंगल बनाता है, इसी एंगल को बोलते हैं, इसी एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। और ये आर्क से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। और इस प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। ठीक है, अभी बच्चों एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं, यूनिट, हालांकि 9th में 10th में हम लोग यूज करते रहे। लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होता है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। इसी तरीके से इस प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपने अभी तक डिग्री पढ़ा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कंपास से बनाते थे, प्रोटेक्टर से बनाते थे। डिग्री भी यूनिट है, जैसे लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, पर ऐसा यूनिट जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, मीटर, लेंथ का। इसी तरीके से प्लेन एंगल का कौन सा होगा, रेडियन। दूसरा जो बच्चों सॉलिड एंगल है, ये क्या है, तो जैसे ये आर्क था, इसी तरीके से मान लो ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है। अब ये पूरी की पूरी एरिया अपने सेंटर पे या किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा, ये एंगल को कहेंगे सॉलिड एंगल। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये जो होता है ना, ये होता है 2D एंगल, ये होता है 2D। जब भी एंगल 2 डायमेंशनल बनता है तो उसको प्लेन एंगल मानते हैं। पर यहां पे ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया एक पॉइंट बना रहती है, 3D हो जाता है। तो बच्चों सॉलिड एंगल कैसा होता है, 3 डायमेंशनल एंगल होता है। यहां पर ये पूरा एरिया जो एक एंगल बनाएगा, ये जो पूरा एरिया है, ये जो एंगल बनाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग सॉलिड एंगल। बच्चों सॉलिड एंगल का यूज ना के बराबर होगा अपनी सिलेबस में, तो बस हमें इसकी डिफिनेशन समझना है, इसकी यूनिट याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो ये जो एरिया है, और ये एरिया से इसकी जो आपने पॉइंट माना है सेंटर, इसको हम लोग रेडियस बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां पे सॉलिड एंगल को हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे ये एरिया, ये सेंटर ऐसा कैसे, तो आप ऐसा इमेजिन करें, एक स्फीयर है, एक पूरा स्फीयर है। आप मान लो ये पूरा स्फीयर है। अब स्फीयर 2D है या 3D, 3D। अब उस स्फीयर का एक सर्टेन पार्ट काट लिए, और सिर्फ इस सर्टेन पार्ट को, ये सर्टेन एरिया को देख रहे हैं। अब ये एरिया जो इसकी सेंटर पे एंगल बना रहा होगा, वो सॉलिड एंगल होगा, वही ये है। और ये आर्क को आप सर्कल समझे, ये क्या है, ये है स्फीयर। और ये समझ जाए एक सर्कल, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो एक इसकी जो सर्टेन आर्क है, मान लो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो आर्क है, वो जो एंगल बना रहा होगा, वो जो एंगल बना रहा होगा, वो एंगल है आपका प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल का बच्चों यूनिट क्या होता है, तो सॉलिड एंगल का यूनिट जो है, इसको बोलते हैं स्टेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन ही है पर उससे पहले स्टे लगा हुआ, स्टेरेडियन, ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है, हमें
मेनली जो एंगल यूज होगा, जो आप पहले भी यूज कर चुके हैं 9th में 10th में, वो कौन सा एंगल था? प्लेन एंगल, जिसको सिंपली एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसलिए हम लोग यहां कर लिए, बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा बच्चे। चलिए, तो आप इसे एक बार नोट कर लें, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके बच्चों, आगे मूव करते हैं। तो बच्चों, जैसा चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो अब हमें आगे बच्चों इसमें मेजरमेंट समझना है। मेजरमेंट तो बच्चों समझते हैं ये मेजरमेंट। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर दो तरीके से करते हैं। एक तरीका है बच्चों काउंटिंग की मदद से। तो मेजरमेंट दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट वे है बाय यूजिंग काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहां पे कुछ एप्पल्स रखा हुआ है, मान लो कुछ एप्पल्स, मैंगो, जो भी समझे, ये रखा हुआ है। अब मुझे इसे मेजर करना है, तो मैं मेजर कर लूंगा 1 2 3 4, और मैं इसकी मेजरमेंट बता दूंगा कि 4 एप्पल्स है। तो ये एक मेजर करने का तरीका हुआ। क्या तरीका हुआ? बाय काउंटिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कर लिए नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 ऐसा, और हम उसकी वैल्यू बता देंगे। ये एक मेजरमेंट का तरीका है। पर हमारी फिजिक्स में जो मेन यूज होगा, जो ज्यादा यूज होता है, वो दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? बाय यूजिंग यूनिट। ये क्या है? तो इसको समझने के लिए आपको पहले टर्म समझना पड़ेगा, यूनिट क्या है, यूनिट क्या होता है, यूनिट का क्या मतलब। एक वर्ड से बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक ही वर्ड का कई मीनिंग निकलता है। आप लोग यूनिट एक चैप्टर को भी बोलते हैं, अपनी सिलेबस में होता है कौन सा यूनिट में क्या है, वो अलग है। एक यूनिट का मतलब वन भी होता है, यूनिट का मतलब वन। पर यहां पे अपनी फिजिक्स में इस यूनिट वर्ड का क्या मीनिंग है वो समझिए। तो यूनिट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड को। तो मैं लिख रहा हूं इट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच, अभी मैं समझाऊंगा बच्चे, आप समझने की कोशिश करें। विथ विच सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is compared for measuring it। ओके, तो बच्चों यूनिट जो होता है ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब, फॉर एग्जांपल मुझे ना लेंथ मेजर करना है, तो मैंने उसकी यूनिट के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना दिया। मैंने इसके एग्जांपल समझो, अभी लेंथ के लिए बातें कर रहे हैं। तो लेंथ के लिए बच्चों मैंने एक इतना बड़ा क्वांटिटी, इतनी लंबी क्वांटिटी को एक रेफरेंस बना दिया और इसका नाम रख दिया मीटर। इसका नाम क्या रख दिया? मीटर। ये क्या है? ये रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। अब with which same kind of physical quantity is compared for measuring it। अब मान लो आपके पास एक वायर है, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, बहुत लंबी सी एक वायर है, ये आपका एक वायर है। अब आप चाहते हैं इस वायर का लेंथ मेजर करना, तो आप क्या करेंगे? इस वायर को इस रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे।
मान लो मैंने कंपेयर किया, ये रखा, इतना बड़ा एक स्टैंडर्ड आया, इतना 2 आया, इतना 3 आया, तो मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ? बाय कंपेयरिंग वायर विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड, जब वायर को रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किए तो हमें मिला कि लेंथ जो है वायर का, लेंथ ऑफ वायर ये है 3 टाइम्स। मान लो 1 इतना बड़ा ये रेफरेंस है तो इसका 3 टाइम्स है, तो हम लोग बोले 3 टाइम्स ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड, और 3 टाइम्स है यानी एक रेफरेंस स्टैंडर्ड का हमने नाम रखा है मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर, तो हम बोलेंगे इसकी लेंथ 3 मीटर है। यहां से हम लोग मेजरमेंट का तरीका बनाए और हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ वायर इज 3 मीटर। क्यों 3 मीटर? क्योंकि ये जो मीटर है, मीटर क्या है? हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड, उससे जब कंपेयर किए तो उससे 3 टाइम्स हुआ, तो इस तरीके से हम लेंथ को मेजर कर पाए। और अच्छे से समझे, ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड कुछ नहीं, जैसे आपका स्केल, आप कपड़े की दुकान में जाएंगे तो उनके पास एक मीटर का इतना बड़ा आप देखोगे कि स्केल जैसा रहेगा, वो क्या है? वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, और उसी को बोलते हैं यूनिट। अब हर क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होता है, अलग अलग यूनिट का मतलब अलग अलग रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। अब किसी चीज को मेजर करना है, हम उससे कंपेयर करते हैं, उससे कितना टाइम्स है, जितना टाइम्स होगा उतना टाइम्स हम बोल देंगे उसका वैल्यू है या मेजरमेंट है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, मास का हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बना दिया, इतनी मास को, कुछ भी इसका वेट हो, कुछ भी इसका वजन हो, हमने इसका नाम रख दिया केजी। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट इससे जितना टाइम ज्यादा मासिव होगा हम बोलेंगे उतना केजी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी हो, अब मुझे चेक करना है इस बॉक्स का मास कितना है, ये हमें चेक करना है। तो मैंने एक वेट मशीन लाया, इसमें एक तरफ इस बॉक्स को लगाया और एक तरफ ये वेट लगाया। वेट मींस ये जो हमने केजी मान के रखा है। अगर हम ऑब्जर्व किए, ये केजी वाला जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ये हमें 3 लगाना पड़ा। 3 रेफरेंस स्टैंडर्ड लगाने से इस बॉक्स को हम बैलेंस कर पाए। तो हम क्या बोलेंगे? ये बॉक्स 3 केजी को बैलेंस करता है। 3 रेफरेंस को बैलेंस किया, इस बॉक्स का मास कितना हो गया? 3 केजी। तो हम बोलेंगे इस बॉक्स का मास हुआ 3 केजी। तो इस तरीके से बच्चे हमें सिर्फ ये समझना है कि यूनिट का मतलब क्या है। यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है जिससे हम क्वांटिटी से कंपेयर करके, जिस रेफरेंस क्वांटिटी से हम कंपेयर करके मेजरमेंट कर पाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया हो। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग और आगे मूव करते हैं। तो बच्चों हम लोग देखें यूनिट क्या होता है। अब बच्चों हम लोग इस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम मेजर करते हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे लिखा जाता है। जैसे आप दुकान में गए, आपने राइस खरीदा, तो आपको राइस कितना मिलेगा? जो राइस का मेजरमेंट हुआ उसकी वैल्यू क्या होगा? मान लो 5 केजी वैल्यू है, 5 केजी। अगर आपका दुकानदार, आपका शॉपकीपर आपको बोलता
5 राइस है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या आपका शॉपकीपर बोलता है केजी राइस है तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगर आपका शॉपकीपर बोले कि 5 केजी राइस है तो आप समझ जाएंगे। यानी फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक 1 2 3 4 5 मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक केजी। केजी क्या है? केजी है यूनिट। केजी क्या था? स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं टू डिस्क्राइब मेजरमेंट of physical quantity we need two things. What are those? One numerical value, other one is unit. We need पहला numerical value and दूसरा unit। बच्चों हम लोग बोलेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट में दो इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या क्या? इसको बोलते हैं एन यू। एन मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने मास मेजर किया तो मास मेजरमेंट को डिस्क्राइब कैसे किया? 5 केजी से। तो 5 क्या है? 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या है? केजी है यूनिट। तो किसी भी फिजिकल मेजरमेंट का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा? एन डॉट यू के फॉर्म में, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सम यूनिट। यहाँ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को, और यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यू रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को। यूनिट का मतलब क्या? सम स्टैंडर्ड रेफरेंस, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड था या स्टैंडर्ड रेफरेंस बोल दीजिए। ओके बच्चों, अब बच्चों एक बात ध्यान रखें, ये मैं मिटा रहा हूं, एक बात ध्यान रखें, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए एक नया वर्ड हम लोग बनाएंगे और उसका नाम होगा मैग्नीट्यूड। तो अभी से बच्चों पूरी फिजिक्स में जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? मैग्नीट्यूड करके, मैग्नीट्यूड। तो जब भी बच्चों जैसे 5 केजी मास, इसमें 5 क्या है? 5 है मैग्नीट्यूड, किस इसका? मास का। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमेशा याद रखेंगे ये वर्ड बार बार आएगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का क्या मीनिंग? किसी भी क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके बच्चों, तो हम लोग ये समझ पाए यूनिट क्या होता है, हम ये भी समझे कि किसी मेजरमेंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग समझेंगे हम जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाएंगे, जो यूनिट बनाएंगे, वो कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। आप जो ये स्टैंडर्ड बनाओगे, ऐसा तो नहीं है कि आपका मन हुआ आप कुछ बना लिए, मेरा मन हुआ मैं कुछ बना लिया। ये कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये फिक्स होना चाहिए कि इतनी बड़ी लेंथ ही 1 मीटर, इतनी बड़ी लेंथ को ही मीटर कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इसको 1 मीटर बोल दिया, मैंने इसको 1 मीटर बोल दिया, कोई किसी को 1 मीटर बोल दिया। वो एक वेल डिफाइंड होगा कि इतनी बड़ी लेंथ ही मीटर कहलाएगा। ओके, और क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? तो दूसरी प्रॉपर्टी है ये इनवेरिएबल हो। इनवेरिएबल का मतलब अभी समझा रहे हैं, इनवेरिएबल विथ एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन सर वेरी नहीं करे, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कोई भी मेटल टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंड करता है, टेम्परेचर कम होने से उसकी लेंथ कम हो जाता है, कंप्रेशन होता है। तो ऐसा ना हो कि गर्मी के दिन में तो लंबा हो जाए, उसकी लेंथ बढ़ जाए और ठंड के दिनों में कम हो जाए।
तो एक्सटर्नल कंडीशन से, प्रेशर, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट बदलने से उसकी वेरिएबल नहीं हो, वो चेंज ना हो, और क्या हो, और हो इजी टू एक्सेस, इजी टू एक्सेस, या इजीली अवेलेबल, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, इजीली अवेलेबल। अब यूनिट हम बना तो दिए, जैसे आप सभी लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल यूज करते हैं, स्केल इजीली अवेलेबल है, अब किसी भी दुकान में जाइए, खरीद के ले आइए। अब वो कुछ ऐसी चीजें होता जो अवेलेबल ही नहीं होता, तो हमें लेंथ मेजर करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो आप यूनिट जो बनाओगे, यूनिट मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस जो बनाओगे, वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। और क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी होना चाहिए कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। यूनिवर्सेबल एक्सेप्टेबल का मतलब, आपने एक बार रूल बनाया कि इसको 1 मीटर बोलेंगे, और पूरी यूनिवर्स को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जर्मनी वाले बोल रहे हैं ये मीटर है, इंडिया वाला बोल रहे हैं ये मीटर है, ऐसा नहीं। तो पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी मिलकर, पूरी वर्ल्ड के साइंटिफिक कम्युनिटी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किसे स्टैंडर्ड रेफरेंस मानना है। ओके, तो बच्चों ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम लोग यूनिट बनाते हैं। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके बच्चे, तो आइए हम लोग मूव करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमें समझना है सिस्टम ऑफ यूनिट, हमें समझना है बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बच्चों टोटल 3 सिस्टम ऑफ यूनिट अपनी बुक में दिया हुआ है। सबसे ज्यादा फेमस भी 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसके अलावा भी पूरी दुनिया में बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट था, वो लोकलाइज्ड था, ज्यादा फेमस नहीं हुआ। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। कौन सा 3 है? एक को बोलते हैं एफपीएस, एक को बोलते हैं सीजीएस, और एक को बोलते हैं एसआई या एमकेएस। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, अभी बच्चे हम लोग देख लेते हैं। बच्चे इसमें हम लोग लेंथ, मास और टाइम की यूनिट के बेसिस पे नाम रखे हैं। जिस भी सिस्टम ऑफ यूनिट में, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं एफपीएस। इसी तरीके से लेंथ को अगर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो वो सीजीएस, अगर लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे तो वो हमारा एसआई या एमकेएस। मास, अगर मास को पाउंड में मेजर किए तो वो एफपीएस, अगर मास को ग्राम में मेजर किए तो वो सीजीएस, और मास को अगर किलोग्राम में मेजर किए तो वो एमकेएस या एसआई। टाइम के साथ बच्चों ऐसा है कि टाइम हमेशा सभी में सेकेंड में ही मेजर होता है, सेकेंड में ही मेजर होता है। तो बच्चों यहां देखो, फर्स्ट लेटर देखिए एफ पी एस, यहीं से इसका नाम रखा है एफपीएस। यहां फर्स्ट लेटर देखो सी जी एस, सी जी एस यहीं से रखा है। यहां देखो फर्स्ट लेटर एम के एस, इसीलिए इसको बोलते हैं एम के एस। फिर एस आई क्यों बोलते हैं? एस आई इसलिए बोलते हैं कि पूरी इंटरनेशनल सिस्टम इसको एक्सेप्ट करता है, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट किया है। ये एफपीएस पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करता है, दुनिया की कुछ कंट्री इसको फॉलो करता है, कुछ कंट्री नहीं फॉलो करता। सीजीएस कुछ कंट्री फॉलो करता है, कुछ कंट्री नहीं फॉलो करता है। आप मैथ की एक बुक है एसएल लोनी, वो देखेंगे एसएल लोनी एफपीएस सिस्टम में लिखा गया है, इंडिया की बुक नहीं है, फॉरेन राइटर की बुक है। हम लोग किसको फॉलो करते हैं? हम लोग एसआई को फॉलो करते हैं। तो बच्चों आप यहां नोट करके ये भी लिख लेंगे, पूरी नोट करके यही लिख लेंगे, हम लोग जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो एसआई सिस्टम में पढ़ेंगे, एमकेएस सिस्टम पढ़ेंगे। तो इन फिजिक्स we use only
SI और MKS। अब केमिस्ट्री में देखेंगे कई कैलकुलेशन ग्राम में रहेगा, वो कौन सा यूनिट होता है, CGS होता है, फिर हमें बदलना आना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये था सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ यूनिट भी हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है बच्चों, क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट। तो बच्चों टाइप्स ऑफ यूनिट वही है जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी था। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या था, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। इसी तरीके से बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फिर हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट और बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट मींस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट है। तो सिंपली इसमें लिख सकते हैं यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये कितना होगा, टोटल 7 है। ये कितना है बच्चों, टोटल 7। कौन सा 7 है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमें याद है ना, उसकी 7 यूनिट हम लोग एक टेबल बनाकर याद करेंगे। ये टेबल बनाकर याद करना है, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, इस तरीके से। दूसरा है बच्चों डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। कोई बोले डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे इट इज ए यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसकी यूनिट को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। इसका बच्चों एग्जांपल, जैसे स्पीड का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। इसकी भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मीटर, केजी, ये सब। इसकी यूनिट डिराइव्ड यूनिट की, जैसे स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। और भी जैसे आप समझो डेंसिटी, डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो। देखिए मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब एक डिराइव्ड यूनिट है। इसके अलावा तीसरे टाइप की जो यूनिट बोलते हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है बच्चों, तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट है। कितना, दो ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। कौन सा दो, याद कीजिए, एक रेडियन प्लेन एंगल और स्टेरेडियन कौन सा, सॉलिड एंगल। तो सप्लीमेंट्री मींस यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल दो ही है बच्चों, पहला रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों आज की लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। कल की लेक्चर में बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, डायमेंशन। और वहीं डायमेंशन के समय बच्चों हम लोग एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल में ये सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट भी याद रखेंगे और उसकी डायमेंशन का भी जरूरत पड़ेगा। डायमेंशन क्या होता है, क्या उससे करते हैं, ये सब अगली लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट।